लो आखिर किसानों के लिए आ ही गया सद्दा, पर किसान इस सद्दे नूं भी नहीं कर रहे प्रवान। हुण किसदा सद्दा आया किसानों नूं? किसानों नूं बीते कल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कमेटी जो गठित की गई सी, उस कमेटी दे नाल गलबात करन दा प्रस्ताव दिता गया सी, पर हुण किसानों ने कोरी ना कर दित्ती सी। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा कि जेकर कमेटी नाल गल नहीं करनी तां तुसीं साडे कोल आ जाओ, साडे नाल सीधी आके गलबात करो। ते नाल ही सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जगजीत सिंह डल्लेवाल दी सेहत जो बिगड़ती जा रही है उस दे उत्ते चिंता जाहिर की आ। इस तो बाद किसानां ने यह गल कह दी कि सुप्रीम कोर्ट ये गल क्यों नहीं समझती, सुप्रीम कोर्ट ये गल क्यों नहीं सोचता कि आखिर जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बिगड़ ही क्यों रही आ। खनौरी बॉर्डर के उत्तों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के वलों जो किसानों को सद्दा आया, उस तो बाद किसान की कह रहे हैं कि विचार वटांदरा करनगे, की कोर्ट दे विच जाणगे, की सुप्रीम कोर्ट दे विच जाणगे। तुहानूं किसानां दी जुबानी सुना दिंदे आ। अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। उसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम पार्टियों के सांसदों को मिला के जो संसद की कमेटी बनाई गई थी, जो एग्रीकल्चर के ऊपर कमेटी है, उसने भी ये कह दिया कल कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। यानी सड़क पे भी एमएसपी गारंटी कानून की बात चल रही है, संसद में भी एमएसपी गारंटी कानून की बात चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार उस विषय में बात नहीं करना चाहती। हमें वो तस्वीरें याद है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो संसद की बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले वो सीढ़ियों के सामने नतमस्तक हो गए थे, पूरा लंबा लेट के दंडवत प्रणाम किया था उन्होंने कहा था कि ये संसद लोकतंत्र की आत्मा है, ये संसद लोकतंत्र का मंदिर है, मैं इस मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, इस लोकतंत्र की आत्मा में मैं प्रवेश कर रहा हूं, इसलिए मैं दंडवत पहले प्रणाम करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज वही लोकतंत्र का मंदिर, आज वही लोकतंत्र की आत्मा बार बार पुकार रही है। कल उस कमेटी ने पूरे संसद की भावना भी रख दी कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। अब सवाल सिर्फ ये बचता है कि क्या हमारी केंद्र सरकार संसद की भावना को स्वीकार करेगी या उसको भी अस्वीकार करेगी। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट लोगों की, किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, संसद की भावना को ध्यान में रखते हुए कृपा करके हमारी केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश दे कि वो एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों को पूरा करे। यदि किसानों की मांगें पूरी होती हैं तो उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा, और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक अपना अनशन जारी रखना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और दोनों फोरमों की देश के किसानों के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती। तो देश के किसानों की जिंदगियों को बचाने के लिए ये अनशन शुरू किया गया है, और ये पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से ये इसी तरीके से जारी रहेगा। मैं सवाल हम बाद में लेंगे, लेकिन आपका इस सवाल का जवाब देते, बाकी सवाल हम बाद में लेंगे। हम हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहे हैं कि 2015 में हमारे बड़े ही सम्मानित साथी, बहुत सीनियर लीडर सतनाम सिंह बहरू जी ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू कराने के लिए। और जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह पेश हुए और जस्टिस रमन्ना, यानी रोजाना 30 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा किसानों के लिए भारी है। इसीलिए समय और ज्यादा समय व्यर्थ किए बिना अगर माननीय कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि संसद की सिंह डल्लेवाल की जो शरीरक हाल मिनट मिनट पे बिगड़ती जा रही है, उन्हों का हाल चाल पुछण वास्ते
ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਨਾਉਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਾਜੂ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12,858 ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਚੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ